हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे प्लानिंग के बारे में। अर्लियर लेक्चर में हमने नर्सिंग असेसमेंट के बारे में देखा, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है उसके बारे में देखा, नर्सिंग प्रोसेस के बारे में देखा। आई होप इतना आप सभी को समझ आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग आपकी जो होती है थर्ड स्टेप होती है, थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी नर्सिंग प्रोसेस की। और आफ्टर असेसमेंट के बाद हम डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन है, कौन कौन सी केयर है, जो चीज़ें हमको पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करना है। तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन हम क्या करते हैं, उसको पेपर पेन लेकर के प्लानिंग करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें हमको पेशेंट को देना है, जिससे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो हमारा गोल्स है, उसको हम अचीव कर पाएँ। राइट, तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ योर नर्सिंग प्रोसेस। राइट, तो इट इज़ द पर्पसफुल एक्टिविटी। ये क्या होती है, आपकी एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जिसमें आपका एक क्रिटिकल थिंकिंग होता है। राइट, आपने असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद आपने डायग्नोज किया, डायग्नोज करने के बाद आफ्टर दैट क्या करते हैं आप, डायग्नोज करने के बाद उसको पेशेंट को क्या चीज़ देना है। राइट, तो वो आप डिसाइड करते हैं। तो दिस इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस होती है आपकी इस स्टेप में जो होती है, इसमें आप डिटरमाइन करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है ना। तो जैसा कि बताया गया है कि आप इसमें आप डिटरमाइन करते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप। फर्स्ट वन आपको, सेकंड है कि दिस इज द पर्पसफुल एक्टिविटी। जब आप क्या करते हैं, आप ये आपकी पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। आप डिसाइड करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए पेशेंट के लिए, कौन सी चीज़ें जो उसके बेनिफिशियल के लिए बेहतर है। राइट, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। तो दिस इज द थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं, हम जानते हैं कि हमको कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कोई भी प्रोसीजर हमको कब करनी है, व्हाट टू बी डन, क्यों करनी है, पहले तो व्हाट क्यों करनी है, उसके बाद आपको बाय टू बी डन, व्हाट टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, राइट, क्यों करना है, और हाउ कैसे आप उसको करेंगे, ये आपको डिटरमाइन करते हैं। आप उसमें एक प्लान बनाते हैं, इतने टाइम आपको ये चीज़ें करनी है, ये प्रोसीजर आपको ये करना है। तो दैट इज़ द नर्सिंग प्लानिंग। ओवरऑल आप इसमें प्लानिंग करते हैं, आफ्टर दैट फिर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और अब इसका जैसे हम डेफिनेशन देखें तो इंट्रोडक्शन में हमारा इसमें इतनी है कि हम आपको जो भी रिजल्ट के लिए हम उसको एवेलुएट करते हैं, और जो भी हमने प्लानिंग किया उसको आफ्टर हम एवेलुएट करते हैं प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने के बाद। एंड अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी प्लानिंग होती है, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस हो गया, पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री हो गया, हेल्थ हिस्ट्री हो गया, उसके बेसिस पर, उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो डायग्नोसिस है तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम ओवरऑल डेटा को गैदर करके डायग्नोसिस करके और हम प्लानिंग करते हैं ये चीज़ें हमको पेशेंट को प्रोवाइड करनी। इसका डेफिनेशन है, फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू कोशियर 1975 में इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या बताया, दिस इज द डेलिब्रेट सिस्टमेटिक फेज। ये क्या है, आपके एक डेलिब्रेट है, एक सिस्टमेटिक फेज है ना। सिस्टमेटिक फेज है, सिस्टम बाय सिस्टम आप चीज़ों को करते हैं इसमें आपका नर्सिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग ना। जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा, यहाँ पर भी सेम बात बताई जा रही है। ये क्या आपका डिसीजन मेकिंग, आपको डिसाइड करना है कि व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड व्हेन टू बी डन। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट, क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है इसमें आपका, जो भी प्रॉब्लम उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, कब करना है, कौन कौन सी जो नर्सिंग केयर है वो आपको देनी है, ये सब किस में आता है आपका नर्सिंग प्लानिंग में। अनदर आपके अकॉर्डिंग टू क्रॉफ्ट ने क्या बताया, प्लानिंग इज द डिफाइन एज सेलेक्टिंग एंड कैरी आउट सीरीज ऑफ एक्शन। राइट, इन्होंने क्या बताया कि प्लानिंग क्या है, डिफाइन करना, उसका सेलेक्ट करना, क्या सेलेक्ट करना कि आपको सीरीज ऑफ एक्शन, एक के बाद एक आप एक्शन करेंगे और जो आपका गोल्स है उसका आप अचीव करेंगे। तो दिस इज द सीरीज ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव द स्टेट गोल। जो हमारा स्टेटेड गोल है, जो हमने एक एक्सपेक्टेड गोल डिसाइड किया है, उसको अचीव करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम नर्सिंग प्रोसीजर करते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, सेट ऑफ एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शन, इन्होंने ये बताया कि आपका नर्सिंग प्रोसेस है। अब इसका पर्पस क्या हो सकता है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों हमको नर्सिंग प्रोसेस फॉलो करना है, प्लानिंग करना है। तो फर्स्ट है गिव डायरेक्शन टू द
क्लाइंट केयर एक्टिविटी। क्लाइंट केयर जो भी एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड ये क्या करती है, हमको डायरेक्शन देती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, कब करनी, ताकि जो क्लाइंट का गोल है, क्लाइंट को पेन है या उसे फीवर है, कोई भी डिसीज है, तो आफ्टर दैट नर्सिंग केयर होने के बाद क्या होना चाहिए, वो उस चीज़ से जिससे वो सफ़र कर रहा है वो रिलीफ होनी चाहिए, वो कम होना चाहिए, वो सबसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि एज द सेलेक्टिंग एंड कैरी आउट पर्पस पे थे हम, गिव डायरेक्शन टू द क्लाइंट केयर एक्टिविटी। क्लाइंट केयर एक्टिविटी में क्या करते हैं, डायरेक्शन देता है, हमारे पास यदि कोई गोल है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमारे पास रास्ता क्लियर है तो हम रास्ते से जाएंगे, हम इधर उधर गलत ट्रैक पे इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो ये क्या करता है कि डायरेक्शन देता है, आपके पास रिटर्न में डायरेक्शन होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है एक्टिविटी को लेकर। देन इन्हांस द कंटिन्यूटी, जो उसकी कंटिन्यूटी हम कंटिन्यू केयर दे रहे हैं उसमें इन्हांस करता है उसको और बेहतर बनाता है। इन्हांस का मतलब जो भी कंटिन्यूटी हम केयर दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से हमारे पास रिटर्न में होगा, सिस्टमेटिक होगा, तो हम उससे एक बेहतर तरीके से एक बेहतर वे में कर पाएंगे। देन परमिट डेलीगेट ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी। अगला जो पर्पस है कि कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो हमको किसी को डेलीगेट करना है। डेलीगेट मतलब काम को सौंपना, काम को देना। तो कुछ नर्सिंग केयर है जो हमको किसी जूनियर स्टाफ को, हमारा एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, जो भी स्टाफ है उनको हमको कोई चीज़ें सिखानी है, उनको करने के लिए देना है, तो आप वो उनको दे सकते हैं। देन टाइप, इसके टाइप है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है हमारा इनिशियल असेसमेंट, सेकंड इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग और डिस्चार्ज प्लानिंग, राइट। देयर आर द 3 टाइप ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट वन इज इनिशियल प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑनगोइंग प्लानिंग एंड थर्ड वन डिस्चार्ज प्लानिंग। फर्स्ट वन जो होती है इनिशियल प्लानिंग में, इनिशियल जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इनिशियल मतलब कि सबसे पहले जो आप प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग को बोलते हैं हम इनिशियल प्लानिंग। जब भी आपके पास पेशेंट आपके पास रहता है, जब भी आप उसका असेसमेंट करते हैं, जैसे इनिशियल असेसमेंट था, तो आफ्टर इनिशियल असेसमेंट के बाद, डायग्नोसिस के बाद आप जो प्लानिंग करते हैं पेशेंट को क्या क्या केयर देनी है, क्या नहीं देनी है, तो फर्स्ट जो केयर होती है उसको बोलते हैं इनिशियल प्लानिंग। फर्स्ट कौन सी है, इनिशियल प्लानिंग। सेकंड है ऑनगोइंग और थर्ड है डिस्चार्ज। ठीक है, तो इनिशियल मतलब कि सबसे पहले जो आप प्लानिंग करते हैं, जब आपका पेशेंट एडमिट होता है, जो आप प्लानिंग करते हैं वो होता है इनिशियल, कि भाई उसको क्या देना है। पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट ने आपको बताया कि मुझे सो एंड सो कंप्लेंट है, अलग अलग उसने आपकी कंप्लेंट बताई, जैसे कि उसने बताया हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है ना, जनरल वीकनेस है, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इसके बेसिस पर लूज मोशन है, डायरिया हो गया या कॉन्स्टिपेशन है, इसके आधार पर आप क्या करेंगे, उसको एक प्लानिंग करेंगे कि उसको क्या क्या चीज़ें हमको देनी है। सबसे पहले उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ना, हो सकता है पेशेंट आपका डे केयर में आया हो, 1 दिन के लिए आया हो, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो उस समय आप उसको जो भी ट्रीटमेंट है इनिशियल वो दे देते हैं। आफ्टर यदि वो एडमिट होता है तो फिर वो आपकी ऑनगोइंग प्लानिंग में आ जाती है। अब डेली प्लानिंग करते हैं और फिर डेली उसकी रिपोर्ट वगैरह हो गई, उस सब चीज़ों को देख करके कि कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर और उसकी कंडीशन है वो ख़राब हो रही, डिटेरियोरेट हो रही, तो उसके बेसिस पर आप डेली असेसमेंट करने मॉर्निंग में, और फिर उसके आधार पर आप जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग करते हैं, फिर उसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आ जाता है आपका इनिशियल में जब भी आपके पास पेशेंट आता है उस समय शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हॉस्पिटल में स्टे होता है, इधर 2 आवर हो गया, 3 आवर हो गया और 8 आवर या 1 डे भी हो सकता है। तो उस समय जो भी आप उससे केयर देते हैं, जो भी आप नर्सिंग प्रोसीजर देते हैं, तो वो होता है आपका इनिशियल। उसका आता है ऑनगोइंग। तो ऑनगोइंग में क्या चीज़ है, जैसे ऑनगोइंग मतलब कि जो कंटिन्यू चल रहा है ना, चलती रहती है, उसको बोलते हैं ऑनगोइंग। अब पेशेंट आपका लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल में स्टे हो सकता है, वो 15 डेज़ के लिए हो, 1 मंथ के लिए हो, मोर देन 7 डेज़ के लिए यदि एडमिट है, तो आप डेली पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे आपने बीपी चेक किया है ना, आपने पल्स चेक किया, उसका जो भी रिपोर्ट वगैरह है आपने वो चेक किया,
तो उसके आधार पर यदि उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसके आधार पर आप क्या करते हैं, आपका जो प्लानिंग है वो भी आप चेंज करते हैं। ठीक है, वाइटल साइन आप डेली चेक करते हैं, फिर आप लैब रिपोर्ट वगैरह कराते हैं। तो उसमें यदि कोई बदलाव आ रहा है, यदि वो उस कंडीशन और ख़राब हो रही तो आप और उसमें कुछ केयर ऐड करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑन गोइंग प्लानिंग, राइट, डॉक्टर के राउंड के अकॉर्डिंग ना। और ये सारी चीज़ें असेसमेंट करके और फिर आप अपनी जो प्लानिंग उसको आप चेंज करते हैं। लास्ट जो आती है वो होती है डिस्चार्ज प्लानिंग। पेशेंट आपका डिस्चार्ज हो गया है, पेशेंट आपका डिस्चार्ज होने वाला है, तो डिस्चार्ज से होने के पहले क्या क्या आपको चीज़ें करनी होती है, कौन कौन सी केयर है। जैसे सपोज दैट कि आईसीयू पेशेंट है, उसको आपका वेंटिलेटर लगा है, एनजी ट्यूब है, कैथेटर है, तो वो सारी चीज़ें आप रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो भी उसकी केयर होगी वो आप केयर करेंगे, उसका हेयर केयर देंगे आप ना, उसकी बॉडी केयर देंगे यदि कुछ नेसेसरी है, तो वो सब आप केयर करके उसे नीट एंड क्लीन करके पूरी तरीके से आपको डिस्चार्ज करना है। अगर वो ठीक होके जा रहा हो या फिर नहीं भी जा रहा है तब भी आपको उसको पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करना है। फाइल वर्क आपको फुलफ़िल करना है, इस वेल एज जो भी नर्सिंग केयर है वो आपको टाइप ऑफ प्लानिंग के अंदर वो आप प्लान करेंगे और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो वो होता है हमारा डिस्चार्ज प्लान की कंप्रिहेंसिव आपकी हेल्थ केयर होती है, जिसमें आपको कौन कौन सी प्लानिंग पेशेंट को पहले आपको देनी है। उसके बाद है इसका फेसेस ऑफ प्लानिंग। तो फेसेस में है इसको प्रायोरिटी के बेसिस पर इसको अलग अलग फेज में डिवाइड किया है, जिसमें आपका सेटिंग प्रायोरिटीज, डिटरमाइनिंग द गोल्स and expected outcome, and selecting nursing strategies and developing nursing care plan. Hope you understand. Now we are talk about phases of planning. So there are the four phase. First is setting priorities, second is determining goals or expected outcome. Setting priorities, determining goal, determining goals and expected outcome. Next is selecting nursing strategies. नर्सिंग स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करना। देन डेवलपिंग नर्सिंग केयर प्लान। राइट, तो ये क्या होता है इसका फेसेस है। तो फर्स्ट फेज में आपका फर्स्ट फेज से भी आपका फर्दर थ्री टाइप में डिवाइडेड है। सेटिंग प्रायोरिटीज, तो सबसे पहले हमको प्रायोरिटी सेट करना कि कौन कौन सी नर्सिंग केयर है जो हमको देनी है। तो जिसके अंदर आपका हाई प्रायोरिटी, इंटरमीडिएट प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू three part. First one is their high priority, second one is their intermediate, or third one low priority. Right, तो फर्स्ट है आपकी हाई प्रायोरिटी, सेकंड इंटरमीडिएट प्रायोरिटी और थर्ड वन है आपकी लो प्रायोरिटी। तो एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन सी आपको केयर सबसे पहले देनी है। जो आपकी हाई प्रायोरिटी का डायग्नोसिस है वो केयर जो आपने प्लानिंग बनाई है वो आपको पहले देनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि आपके पास पेशेंट आया और पेशेंट ने आपने ऑब्जर्व किया कि उसको क्या हो रहा है, सबसे पहले ब्रीथिंग डिफिकल्टी है ना, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसको
घबराहट हो रही है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उसको, मतलब इन सिंपल वर्ड में उसको दम लग रही है बहुत ज़्यादा, राइट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। उसके बाद आपने देखा कि पेशेंट को इसके साथ साथ क्या है, उसका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है ना, उसकी बॉडी एकदम मालनरिस्ट है, एकदम थिन हो गया है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। उसके बाद आपने देखा कि उसको कुछ हैबिट वगैरह है ना, स्मोकिंग से रिलेटेड, स्मोकिंग बहुत करता है। उसके बाद उसका नॉलेज नहीं है, तो स्मोकिंग डेफिशिएट, उसके बाद नॉलेज डेफिशिएट है। तो यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर केयर प्लान आ गए। फर्स्ट में आपका क्या हो गया, इनइफेक्टिव ईयरवे का हो गया ना, कि उसका जो ईयरवे है वो क्या है, इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव ईयरवे हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। थर्ड है नॉलेज डेफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास क्या रहेगी कि उसका ईयरवे क्लियर नहीं है ना, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसके ईयरवे में कुछ फंस गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका जो ईयरवे है उसको आप क्लियर करेंगे। सेकंड में आप क्या करेंगे, ये जब आपका फुलफिल हो जाएगा तो आपके पास फर्स्ट इमरजेंसी क्या है, आपके पास प्रायोरिटी क्या है, उसका ईयरवे को क्लियर करना। इधर एयरवे को क्लियर करना, या फिर उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उसको ऑक्सीजन मास्क वगैरह हो गया है, जो भी चीज़ें हैं उनको आपको देना है। या फिर एयरवे में कुछ कफ वगैरह है तो उसके लिए जो आपका आप उसे क्या बोलते हैं उसको, नैब वगैरह दे सकते हैं, राइट। इससे आपका उसको ईयरवे आप क्लियर कर सकते हैं। आफ्टर ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी फुलफिल हो जाती है, जो सेकंड प्रायोरिटी है इसमें आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएट है, तो आपको न्यूट्रिशनल के लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह हो गया, पेशेंट का डाइट प्लान में चेंज करना, डाइट हैबिट के बारे में बताना। तो उसे हेल्दी डाइट के बारे में आप एजुकेट करेंगे, उसकी डाइट में वेजिटेबल सप्लीमेंट है, न्यूट्रिएंट है, वो सब आप उसमें ऐड करेंगे। अब ये आपकी फुलफिल हो जाती है, पेशेंट आपका थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, फिट हो जाता है, प्रोग्रेस करता है, तो जो भी चीज़ें उसको नॉलेज से आप एजुकेट करेंगे कि भाई कैसे वो स्मोकिंग को स्टॉप कर सकता है, कैसे अपनी हेल्थ को और बेहतर कर सकता है, ऑल अबाउट डिसीज़ के बारे में आप उससे एजुकेट देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। ऑलराइट, तो ये 3 चीज़ें इसमें आपको डिसाइड करना है प्रायोरिटी वाइज कि कौन सी चीज़ें, कौन सी केयर है जो हमको फर्स्ट वन देना है, आफ्टर दैट सेकंड, फिर आपको थर्ड। तो आपके पास 3-4 कंप्लेंट से आया पेशेंट, तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी केयर आपको पहले देनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो जो प्रायोरिटी पहले वो आपको पहले फुलफिल करना है, वो उसकी नीड फुलफिल हो जाती है, उसकी लाइफ सेव हो जाती है। तो प्रायोरिटी मीन्स की जो इमरजेंसी नीडेड है, जिस केयर की इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उसको हम यदि फुलफिल कर लेते हैं, पेशेंट हमारा सेटल हो गया, तो आफ्टर दैट हम जो दूसरी केयर है उसको हम करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे। इस तरीके से जो है कॉन्टिन्यूटी को हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे डिटरमाइनिंग गोल, जिसमें हमारा डिटरमाइनिंग गोल हम एक एक्सपेक्टेड गोल सेट करके चलते हैं कि ये जो गोल्स हमको ये अचीव करना है। ठीक है, तो इसमें आगे का हमारा जो है उसमें आपका गोल्स, जैसे कि सेकंड अभी हमने इसका टाइप देखा था,
फेजेस में। तो सेकंड फेज में क्या, डिटरमाइनिंग द गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, गोल को डिटरमाइन करना, पहचानना, और एक एक्सपेक्टेड क्या हमको उम्मीद है कि क्या हमको गोल अचीव करने का क्या आउटकम हमको मिलना चाहिए, क्या उससे रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट। तो एक्सपेक्टेड आपका इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी फेसेस का, कि आपको यहाँ पर एक जो गोल्स हैं, जब आपने प्रायोरिटी सेट कर ली, प्रायोरिटी सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड आप गोल सेट करेंगे, और वो गोल को फिर आपको अचीव करना है, फिर आपको एक एक्शन प्लान बनाना है। तो पहले डिटरमाइन करना आपका गोल क्या होगा, जैसे हमने फर्स्ट डायग्नोसिस लिया था कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, उसका जो एयरवे है वो क्लियरेंस नहीं है, अदर उसको कफ हो सकता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकता है, कुछ एब्सिस्टेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही, प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको हमको क्लियर करना पड़ेगा एयरवे को, या फिर हम उसे जो भी एडिशनल में ऑक्सीजन का सपोर्ट है वो हम दे सकते हैं, कोई भी उसको प्रॉब्लम है। तो हमारा गोल्स क्या था कि वापस से उसका नॉर्मल स्टेज पर आ जाए, नॉर्मल रूम एयर पे वो ऑक्सीजन इटसेल्फ ले सके, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो हमारा गोल्स अचीव हो गया। तो एक्सपेक्टेड है, ज़रूरी नहीं कि वो अचीव हो, और डिटेरियोरेट भी आपका हो सकता है। तो इसका ये होता है आपका स्टेब्लिश गोल सेट करना, फिर उसको अचीव करना एज प्रायोरिटी के बेसिस पर। मैस्लो की जैसे हमारा प्रायोरिटी, जिसमें हमारा पहले बायोलॉजिकल नीड है ना, सेल्फ स्टीम है, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहले जो बायोलॉजिकल है, जो प्रायोरिटी वाइज, उसको आपको प्रोवाइड करना, फिर आगे की तरफ मूव करना, राइट। तो इसका पर्पस क्या है, फर्स्ट है आपका इवेल्युएट द क्लाइंट प्रोग्रेस टूवर्ड द ड्राइव आउटकम। तो गोल यदि हम सेट करेंगे तो हम जो भी हम उसको प्रोग्रेस कितना हो रहा है पेशेंट को, वो हम आउटकम को हम मेजर कर पाएंगे, बैकवर्ड उसको मेजर कर पाएंगे कि आफ्टर यदि पेशेंट आपका 1 मंथ के लिए, 2 मंथ, 15 डेज के लिए एडमिट है, तो डेली के डेली के आपका जो पेशेंट का गोल्स है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना पेशेंट आपका प्रोग्रेस कर रहा है, कितना डिटेरियोरेट हो रहा है, आप यहाँ से उसको एनालाइज कर पाएंगे। टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी आपने इंटरवेंशन दिया है, जो भी केयर दी है, जो भी मेडिसिन दी, वो कितना इफेक्टिव काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है, तो वो भी आप उससे बैकवर्ड मेजर कर सकते हैं, उसका एनालाइज कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ गोल्स में है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कि इधर ही हो सकता है विद इन 1 वीक का, यदि आपका गोल्स है कि 1 वीक के अंदर पेशेंट की जो हेल्थ है स्टेटस से ठीक होना चाहिए, जैसे किसी को जनरल फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन है ना, सर्दी है, कफ कोल्ड है, तो ये किस में आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म में। छोटा डिसीज है, जल्दी से जल्दी हमको इसको ठीक होना है, कवर करना है, दिस इज दी शॉर्ट टर्म गोल। इधर 1 डे हो सकता है, 2 डे हो सकता है, और विद इन 7 डेज, 7 दिन के यदि अंदर है तो वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म। 7 दिन से यदि ज़्यादा का है, कोई क्रॉनिक डिसीज है, डायबिटीज़ हो गया, लीवर फेल्योर हो गया, हार्ट फेल्योर है ना, हाइपरटेंशन है, किडनी फेल है, तो ये कोई एक्सीडेंटल केस है लॉन्ग बॉन्ड का, रिहेबिलिटेट होता है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चाहिए। 3 मंथ हो गया, मोर देन 3 मंथ, 6 मंथ, इवन 1 ईयर भी, यदि कोई मेंटल केसेस है तो वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। इवन पेशेंट आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, फिर भी हम उसको फॉलोअप चेकअप के लिए, उसका फिजिकल फिटनेस के लिए हम उसे वापस से बुलाते हैं चेक करने के लिए। फिजियोथेरेपीज है, एक्सरसाइज है, वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो ये जो लॉन्ग टर्म गोल होता है कि मोर देन आपका 1 वीक हो गया, इधर ये आपका 15 डेज हो सकता है, 13 डेज हो सकता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, और मोर देन 3 मंथ भी हो सकता है। तो वो होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, कि आपका जो गोल्स है कि आपको इतने इतने समय वो चीज़ें वापस से जो हेल्थ उसकी रीस्टोर करनी है, जिस कंडीशन में था उस कंडीशन तक वापस से उसको लेके आना है, तो वो होता है लॉन्ग टर्म, राइट। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जल्दी से जल्दी हमको जो आउटकम उसको अचीव करना है, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है। ऑलराइट, ठीक है, आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय। थोड़ा सा सम ऑफ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा इंट्रोडक्शन के बारे में, नर्सिंग आपकी प्लानिंग क्या है। नर्सिंग प्लानिंग इज द 3rd स्टेप, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप, एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग, जजमेंट थिंकिंग, एंड
आफ्टर दैट इंटरवेंशन के बाद आप यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं क्या आपका रिजल्ट आया। ये सारी चीज़ें हमने देखी। दो हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी। फर्स्ट हमने देखा कोशियर के अकॉर्डिंग दिस इज द डिसीजन मेकिंग। इन्होंने बताया कि दिस इज द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फेस, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। सेकेंड जो हमने स्टेप्स यहाँ पर देखी थी क्रॉफ्ट के अकॉर्डिंग, इन्होंने बताया कि दिस इज द सीरीज ऑफ एक्शन ना, ये क्या है आपका सीरीज ऑफ एक्शन है जहाँ पर हम एक्टिविटी को कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एक्सपेक्टेड गोल्स को अचीव करने के लिए, मतलब कि दिस इज द सेट ऑफ एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शन। और फिर हमने इसका पर्पस देखा कि हमको प्लानिंग क्यों करनी है। तो सबसे पहले थी आपको एक डायरेक्शन देती है गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकंड है जो कंटिन्यूटी ऑफ जो केयर चल रही है उसको इन्हांस करती है, उसको बेहतर बनाती है ताकि हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। थर्ड था कि जो कोई भी पर्सन है जूनियर स्टाफ उसको हमको डेलीगेट करना है, कोई वर्क सौंपना है तो हम उसको वो डेलीगेट कर सकते हैं। इसका टाइप हमने देखा इनिशियल, ऑनगोइंग और डिस्चार्ज। इनिशियल में सबसे पहले जो हम प्लानिंग करते हैं पेशेंट को केयर देने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए वो होती है इनिशियल। सेकंड जो होती है ऑनगोइंग जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। एग्जांपल पेशेंट आपका एडमिट है आईसीयू में तो उस केस पे करते हैं हम और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान को डिज़ाइन करते हैं। थर्ड है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज होने के बाद है डिस्चार्ज होने से पहले कौन कौन सी केयर हमको देनी है वो सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। फेसिस में हमने देखा सेटिंग प्रायोरिटीज, डिटरमाइनिंग द गोल्स और सेलेक्टिंग द नर्सिंग स्ट्रेटजीज, इसके बारे में हम बात करेंगे। डेवलपिंग नर्सिंग केयर प्लान। तो सेटिंग प्रायोरिटीज़ में फर्स्ट हमने देखा हाई प्रायोरिटी जो कि जिसकी इमरजेंसी या इमीडिएट केयर की नीड होती है, एक्शन लेने की नीड होती है, डू और डाई वाली कंडीशन होती है, दिस इज द हाई प्रायोरिटी डायग्नोसिस। सेकेंड आपका लो इंटरमीडिएट, थोड़ा सा बिटवीन में चल जाता है। इसके बाद है लो प्रायोरिटी। तो लो प्रायोरिटी का आप बाद में सेट कर सकते हैं, बाद में आप उसे दे सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमने देखा पर्पस ऑफ गोल, क्या क्या इसका पर्पस है। फर्स्ट है टू एवेल्युएट द क्लाइंट प्रोग्रेस। सेकेंड है टू एवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। और गोल्स के बारे में देखा जिसमें हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। Okay, I hope you got it. If you have any doubt, any question, you may ask or you can leave your comment in the comment box. Thank you for watching this. Thank you.